हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाईफाई कैंपस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक न्यू चैप्टर जो कि है मनी एंड बैंकिंग। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ समझेंगे कि मनी होता क्या है। मनी बेसिकली होता क्या है। तो मनी वो होता है जो गवर्नमेंट कहते मनी है। मतलब कि मनी वह सब चीज़ है, कागज़ है, पत्थर है, जो भी चीज़ आप देखते हो इस दुनिया में, अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि वो मनी है तो हमको उसे जो है सो एक्सेप्ट करना होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ आप यहाँ देख सकते हो, मनी इज़ एनीथिंग विच लॉ सेज मनी। मतलब कि मनी वह हर चीज़ है जिसको गवर्नमेंट ने कह दिया है, या यूँ कहें कि कानून ने कह दिया है कि वो क्या है, मनी है। ठीक है, तो बेसिकली आखिर हम स्टूडेंट्स हम लोग मनी जो है सो एक्सेप्ट क्यों करते हैं। ठीक है, क्या ज़रूरत आ गई कि आखिर मनी का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे थे। स्टूडेंट्स, आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम के बारे में। बार्टर सिस्टम का मतलब सेब दे केला ले, नारंगी दे यानी ऑरेंज दे, और कुछ भी और कुछ ले ले, या कोई मेरे से कोई किताब ले ले। तो ऐसा सिस्टम चला करता था जिसमें जो है सो बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम आती थी। कभी कभी क्या होता था, आपको जो चाहिए वो किसी दूसरे बंदे के पास नहीं है, और उसे जो चाहिए वो आपके पास नहीं है। तो ऐसे में क्या होता था, हम लोग जो है सो आपस में एक दूसरे का सामान एक्सचेंज नहीं कर पाते थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। जिसके कारण क्या हुआ, मनी का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो मनी हम लोग बेसिकली क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये एज ए जो है सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का जो है सो काम करता है। ये किसका काम करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का स्टूडेंट जो है सो काम करता है। ठीक है ना। इसके अलावा इसका वैल्यू होता है, मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसको क्या करते हैं, हम जितनी भी आप वस्तुएं, जितने भी आप है ना गुड्स देखते हैं, सर्विसेज देखते हैं, सबका कुछ है ना प्राइस डिसाइड कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, सबका क्या डिसाइड कर दिया गया है, प्राइस डिसाइड कर दिया गया है। आप नमक खरीदते हो, नमक का भी कुछ प्राइस है। आप कोई भी सामान खरीदो, हर चीज़ में जो है सो एक एमआरपी लगा हुआ होता है कि वो जो है सो उस प्राइस पे ही जो है सो वो सामान बिकेगा। ठीक है, इसलिए जो है सो इसका जो है सो प्राइस डिसाइड कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने लिखा है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब कि मनी को जो है सो हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक आप रख सकते हो, आप जब तक चाहो इसे रख सकते हो। अब बोलो इसे रखेंगे कहाँ, रखने के लिए बैंक बनाया गया है, आप बैंक में रख सकते हो इस चीज़ को। अब बैंक में आप सालों साल रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आने वाले 1000 सालों में भी आपका वो पैसा वैसा का वैसा ही रहने वाला है। उल्टा वो पैसा क्या होगा, बढ़ जाएगा, बट घटेगा नहीं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या हुआ है स्टूडेंट्स पहले के टाइम में की बात करें, मींस बार्टर सिस्टम की बात करें, तो बार्टर सिस्टम के टाइम में बेसिकली होता था कि उस समय जो है सो डेफर्ड पेमेंट जो है सो नहीं हो पाता था, पॉसिबल नहीं हो पाता था। डेफर्ड पेमेंट का मतलब उधार ले, मतलब उधार वाले सिस्टम। आज के टाइम में स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा कि उधार के बिना सरकार तक नहीं चलती है। हम लोग की बात छोड़ दें तो सरकार भी जो है सो नहीं चल सकती है। सरकार को भी जो है सो अगर अपना देश चलाना है, मतलब इस देश को चलाना है, तो उसे भी जो है सो दूसरे देशों से क्या लेनी पड़ती है, उधार लेनी पड़ती है, मतलब उधार लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा इसका डेफिनेशन में आता है, क्या लिखा हुआ, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी क्या होता है, मनी वो सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मनी इज क्या, मनी इज एनीथिंग जो जनरली एक्सेप्टेड होता है। क्यों एक्सेप्टेड होता है, बिकॉज ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, इसके अलावा मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आगे हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट इसकी कुछ लीगल डेफिनेशंस की। मतलब कि कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, कुछ डेफिनेशन दिया था। तो बेसिकली इसमें स्टूडेंट्स हम लोग को ज़्यादा डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने एग्जाम को कवर करने के लिए बेसिकली हम लोग एक डेफिनेशन भी अगर लिख देते हैं तो हमारे लिए वो एनफ होगा। ठीक है, तो क्या है पहला डेफिनेशन, एक डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मनी इज एनीथिंग विच लॉ सेज मनी। मनी वो कुछ भी हो सकता है जो गवर्नमेंट ने कह दिया है कि वो क्या है, मनी है स्टूडेंट्स। फिर अब हम लोग बात करते हैं, आप लोगों ने मनी के कई सारे जो है सो रूप देखे होंगे। ठीक है ना, बहुत सारे जो है सो उसके रूप देखे हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने मनी को किस किस रूप में देखा है, कॉइन्स के रूप में देखे हैं, 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का। ठीक है, इससे बड़ा तो आया नहीं है अभी तक।
इसके अलावा आप लोगों ने नोट्स देखा है, 50 का नोट, 10 का नोट, 5 का नोट, 2 का नोट, 500 का नोट और 2000 का नोट देखा है, ठीक है। इसके अलावा भी ये स्टूडेंट्स एक और जो है सो मनी का जो है सो एक अल्टरनेटिव है जिसको हम लोग चेक कहते हैं। चेक आप लोगों ने अक्सर अपने घरों पे देखा होगा कि आपके जो फादर होते हैं वो क्या, आपके जो फादर है वो क्या करते हैं, चेक से पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो चेक भी क्या है, चेक भी जो है सो मनी का एक अल्टरनेटिव है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ मनी की। ऊपर हम लोगों ने जो डेफिनेशन था उसमें ही देखिए सारा का सारा फंक्शन को भी हम लोगों ने लिखा था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसको डिटेल्स में समझते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका डिटेल्स क्या है था। पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ए मनी हैज़ द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। तो मनी का एक क्वालिटी होता है कि उसको जो है सो जनरली क्या करते हैं, लोग एक्सेप्ट करते हैं। क्यों एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनको जो है सो गुड्स और सर्विसेज का क्या करना होता है, ट्रांजेक्शन करना होता है। मतलब कि अगर आप पैसे दोगे तो ही आपको गुड्स मिलेगा, अगर आप पैसे दोगे तो ही आपको गुड डे बिस्किट मिलेगा, ठीक है। आप पैसे दोगे तो ही आप है ना कोई चीज़ ले पाओगे। बेसिकली यही कहने का मतलब है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा आता है मेजर ऑफ वैल्यू। अब स्टूडेंट्स आप लोग को एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है हमारा यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एमसीक्यू में अक्सर आते हैं कि यूनिट ऑफ अकाउंट बेसिकली होता क्या है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा मेजर ऑफ वैल्यू को ही कहते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट। ये आप इसको जो है सो अंडरलाइन कर लीजिए, कहीं लिख करके रख लीजिए, क्योंकि ये जो है सो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, और जनरली जो है सो एग्जाम में जो है सो पूछा जाता है स्टूडेंट्स। तो मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही है स्टूडेंट्स कि सिंस मनी इज जनरली एक्सेप्टेबल, हम लोग जानते हैं कि मनी क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है ना। इट वर्क्स एज एन कॉमन नेम इन विच वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, आखिर हम लोग मनी जनरली एक्सेप्ट क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ गई कि हम लोग एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो आप जैसे एक बिस्किट खरीदने गए तो आप 5 रुपये देते हो, आप उससे एक मोबाइल खरीदने जाते हो आप है ना 10,000 रुपये दे के आ जाते हो। तो क्यों ना हम उसे 5 रुपये दे दें, मोबाइल के बदले उसे 5 रुपये दे दें और बिस्किट बदले उसे जो है सो 10,000 रुपये दे दें। क्यों नहीं ऐसा करते हैं स्टूडेंट, इसका बेसिक यही रीज़न है कि जितने भी गुड्स हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, सबका जो है सो कुछ ना कुछ एमआरपी, ठीक है स्टूडेंट्स, एमआरपी जो है सो फिक्स्ड होता है, प्राइस जो है सो फिक्स्ड होता है, जो कि उस प्रोडक्ट पे जो है सो लिखा हुआ होता है। इसलिए जो है सो मनी क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेबल होता है स्टूडेंट्स। मनी क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेबल होता है। इस पॉइंट को एकदम हाईलाइट करके रखिए। आखिर क्या जरूरत पड़ गई, यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है, मतलब अभी आप लोगों ने इस चीज़ को यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है। आगे लिखा है स्टूडेंट्स, व्हेन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इट इज़ नॉन एज इट्स प्राइस। तो जितने भी कमोडिटी होते हैं, जितने भी गुड्स होते हैं, उनका एक वैल्यू जो है सो एक्सप्रेस कर दिया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं एमआरपी, या इसको शॉर्ट में बोलें तो मनी कहते हैं इसे, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब मनी के टर्म्स में इसको क्या किया गया है, एक्सप्रेस कर दिया गया है, जिसको ही हम लोग कहते हैं एमआरपी, या यूँ कहें कि प्राइस। यहाँ तक स्टूडेंट बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करें स्टोर ऑफ वैल्यू की बात करेंगे। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब अभी हम लोगों ने समझा था कि पहले के टाइम में क्या होता था स्टूडेंट्स, अगर मैंने किसी से केला ले लिया, उसने मुझसे संतरा ले लिया, तो केला अगर मैंने ले लिया तो केला क्या होगा, आज से 4 दिन बाद क्या होगा, सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आज के टाइम पीरियड की बात करें, अगर किसी ने मुझे 1000 रुपये दिए तो मैं तो बोलूँगा भाई दे दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे दे, जितने देना है दे दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं ये अच्छी से जानता हूँ कि जो मुझे तो मनी देगा उसका मैं जो है सो अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाऊँगा। अगर मुझे कोई भी काम नहीं है तो उसे मैं क्या करूँगा, सीधा उठा करके बैंक में डाल दूंगा। बैंक में डालने से क्या होगा स्टूडेंट्स, वो आपको अच्छे से पता है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलते रहेगा, जिससे आपके अकाउंट में पैसा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ नहीं होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है सो आज के टाइम में जो है सो पैसे का, मनी का इम्पॉर्टेंस जो है सो और ज़्यादा क्या हो गया है, बढ़ गया है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मनी को जो है सो स्टोर करके रखना चाहते हैं। फिर लिखे हैं मनी इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट वे टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मनी को हम लोग जो है सो, मनी क्या है, मनी एक मोस्ट इकोनॉमिकल और कन्वीनियंट वे है
किसका वे है? अपने फ्यूचर को जो है सो सिक्योर करने का। अगर हमको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग LIC पॉलिसी लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा LIC पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम सुना होगा, जो आपके घर में आपके पेरेंट्स ने लिया है, ठीक है। तो बेसिकली वो लिया क्यों जाता है, उसमें किया क्या जाता है, उसमें बेसिकली मनी को जो है सो कुछ टाइम पीरियड पे मनी जो है सो हम लोग कुछ देते हैं, और फाइनली जो है सो 20 ईयर्स आफ्टर 15 ईयर्स वो क्या होता है, वही मनी जो है सो वो जो है सो एक बिग अमाउंट जो है सो आपको बन जाता है, और फाइनली वो आपको मिल जाता है। इसलिए जो है सो मनी को क्या कहा जाता है, मनी को कहा जाता है वेल्थ फॉर फ्यूचर कहा जाता है। मतलब अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो आपको क्या करना होगा, मनी को स्टोर करके रखना ही पड़ेगा। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा सारी बातें। अब हम लोग यहाँ लिखा हुआ हमारा लास्ट टॉपिक है, हमारा लास्ट पॉइंट है, जो कि है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब उधार वाला पैसा, उधार की ज़िंदगी, ये ज़्यादा बेटर रहेगा स्टूडेंट। उधार की ज़िंदगी, आजकल जिसको देखो हर कोई उधार में ही जी रहा है। अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, तो लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग क्या देख रहे हैं, हर किसी पर जो है सो कर्ज लादा हुआ है, हर कोई जो है सो उधार लेकर के जो है सो जी रहा है, खा रहा है, और ऐश भी कर रहा है। कुछ लोग तो ऐश भी कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोगों की ज़िंदगी खराब हो रही है उधार ले करके। तो स्टूडेंट्स वही बात है कि अगर हम उधार लेंगे नहीं तो हमारी जो है सो इकॉनमी जो है सो चल नहीं सकती है, हम जो है सो अच्छे से जो है सो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और अगर हम कंट्री की बात करें तो कंट्री भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में लिखवाया है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हैव बिकेम द लाइफ सेल्स ऑफ प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है स्टूडेंट्स, जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है उसका जो है सो लाइफ सेल होता है। उसका क्या होता है स्टूडेंट्स, लाइफ सेल होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग जो है सो अगर हमारे अंदर से हमारा दिल निकाल दिया जाए या हमारा ब्रेन निकाल दिया जाए तो हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, वैसे ही हमारा जो इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम है या कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम है, अगर उसके अंदर से अगर हम डेफर्ड पेमेंट को उठा करके निकाल दें, बोले कि नहीं आप तुम यहाँ से चले जाओ, तो हमारा वो देश जो है सो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। क्यों नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि कोई भी देश बिना जो है सो किसी दूसरे के हेल्प के जो है सो काम कर ही नहीं सकता है, मतलब उधार लिए बिना वो काम नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर एक और आपको जनरल एग्जांपल दे देता हूँ स्टूडेंट्स। आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड का नाम अक्सर सुना होगा, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ठीक है। डेबिट कार्ड तो खैर चलो हर किसी को मिल जाता है, बट क्रेडिट कार्ड हर किसी को नहीं मिलता है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड भी जो है सो डेफर्ड पेमेंट का एक अल्टरनेटिव है, डेफर्ड पेमेंट भी उसको कह सकती हो। मतलब वहाँ पर क्या होता है, हम लोग है ना बैंक से जो है सो कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है सो क्या ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं पैसा, और फिर बाद में आफ्टर सम टाइम हम लोग क्या करते हैं, उस पैसे को वहाँ पर भेज देते हैं स्टूडेंट्स। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे यहाँ लिखा हुआ है, एवरी डे मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस अक्रॉस द वर्ल्ड इन विच पेमेंट इज टू बी मेड ऑन सम फ्यूचर डेट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, हर दिन जो है सो मिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन पूरे के पूरे वर्ल्ड में। और बेसिकली ट्रांजेक्शन होता किसका है, उधार का पैसा का ट्रांजेक्शन होता है। मतलब कोई उधार लेता है तो कोई उसे चुकाता है, कोई उधार लिया, आज मैंने उधार लिया कल मैं उसे चुकाऊंगा, कोई मुझसे उधार ले रहा है तो मैं उससे उधार ले रहा हूँ। ऐसा ही सिस्टम चलता है स्टूडेंट, हर कंट्री में भी ऐसा ही होता है। कंट्री की बात करेंगे तो इंडिया जो है सो छोटे छोटे कंट्रियों को जो है सो छोटे छोटे कंट्रियों को जो है सो क्या देता है, कर्ज देता है, उधार देता है, और बड़े कंट्रियों से जो है सो ज़्यादा पैसा लेता है, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि इंडिया एक बिग कंट्री है तो वो ज़्यादा लेता है, और छोटे छोटे कंट्रियों को वो भी जो है सो क्या करता है, वो भी जो है सो डेफर्ड पेमेंट देता है, मतलब उन लोगों को भी उधार देता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेफर्ड पेमेंट होता क्या है। डेफर्ड पेमेंट बेसिकली क्या होता है, लाइफ सेल होता है किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम का स्टूडेंट्स। आगे यहाँ लिखा हुआ है मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। अब जो है सो ये जो है सो जनरली इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं लोग। ये जो है सो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, मोर ड्यूरेबल देन एनी अदर कमोडिटी। अगर मुझे बोलेगा कि भैया एक काम कर, मुझे जो है सो आज मुझसे तुम जो है सो
मुझे पैसा दे दे, मैं बोलूँगा चलो ठीक है मैं तुझे पैसा दे देता हूँ, और उसने मुझे कह दिया आज से 1 साल बाद या 1 साल बाद अगर वो मुझसे कहता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, एक काम कर तो मेरे से ये संतरे ले ले, ये 4 kg संतरे, ये संतरे तू ले जा। मैं बोलूँगा भाई मैं क्यों लूँगा, मैं जानता हूँ कि संतरे क्या होगा, 4 दिन बाद हो सकता है सड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं उस पैसे को ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकता हूँ, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है मोर ड्यूरेबल देन एनी अदर कमोडिटी, जो पैसे होते हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है ना, किसी अदर कमोडिटी की तुलना में, ठीक है। इसके अलावा जनरल एक्सेप्टेबिलिटी हम लोगों ने समझ लिया था, वैल्यू ऑफ मनी के बारे में हम लोगों ने समझा था, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो होता है, हमारा पहला टॉपिक जो था मनी क्या है, मनी वो सब दुनिया का वो हर चीज़ मनी है जिसको गवर्नमेंट ने कह दिया है, जिसको कानून ने कह दिया है कि वह क्या है, मनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम लोगों ने इसके फंक्शंस देखा, ठीक है। तो फंक्शन में हम लोगों ने देखा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलो स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको जो है सो न्यू जो है सो वीडियोज़ ऐसे ही मिलते रहेगी जिससे आप जो है सो अपने एग्ज़ाम को जो है सो बेटर कर सकते हो।